कि कौन है जो इस वक्त एक गुस्ताख रसूल औरत के साथ खड़ा है, कुफ्र के साथ खड़ा है, यहूद व नसारा के साथ खड़ा है, और कौन है जो गुस्ताख रसूल को वासिल जहन्नम करने वाले मुमताज हुसैन कादरी के साथ खड़ा है। फैसले होते चले गए, लेकिन वो औरत जिसकी वजह से सारा मसला शुरू हुआ था, वो भंगन चूड़ी आसिया मलूना जो गोबर थापती थी एक गांव के अंदर, आप देखें कि उसको अमेरिका मांग रहा है, उसको कनाडा मांग रहा है, उसको यूरोप मांग रहा है कि इसको हमारे हवाले कर दिया जाए। और गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को शहीद करने के बाद फिर उसको कानूनी तौर पर बाकायदा वो 1.5 फुट का पाकिस्तान में वो बदबख्त मलून साकिब निसार जो डैम के नाम पर पूरी कौम को बेवकूफ़ बना के भाग गया, अभी तक डैम फंड कट रहा है और डैम का कोई अता पता नहीं है, और ना ही वो डैम बनेगा। वो खोद लें उसको, पानी उसमें नहीं आएगा। पानी जब ही आएगा जब रसूलुल्लाह का दीन आएगा। आप देख लें दरियाओं में आजकल क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान के जो दरिया हैं वो खुश्की उड़ा रहे हैं, रेत उड़ रही है उनके अंदर, बरकत खत्म हो गई है। हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है कि बरकत खत्म हो गई है, बरकत खत्म हो गई है, बरकत खत्म हो गई है। ऐसी नहुसत मुल्क पे आई हुई है। ये इमरान खान तो उस वक्त कहता था कि यहां गवर्नर के कातिल को लोगों ने हीरो बना दिया है, तो तू क्रिकेट के मैदान में हीरो बन सकता है? छक्के चौके मार के लोग हीरो बन सकते हैं कौम के, तो रसूलुल्लाह के गुस्ताख को मार के कोई हीरो नहीं बन सकता? पूछ रहा हूं आपसे पूछ रहा हूं मैं, जो रसूलुल्लाह के गुस्ताख को मार दे वो हीरो नहीं बन सकता? वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम का नहीं, पूरी मिल्लत का हीरो है। और तुम्हारे ये इज्जतें कितने दिन की है? अब जो खबर मैं आपको बताने लगा हूं, वो जो औरत थी जिसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की थी, और सारा ये 10 साल जो प्रोसीजर हुआ, आज वो औरत कहां है? वो औरत बैरून मुल्क पहले यहां से खुफिया तौर पे फरार करवाई गई। यहां हाजियों के लिए, उम्रा करने वालों के लिए सीटें नहीं होती, उसके लिए खुसूसी तैयारा आया और उसको यहां से ले गया, खुफिया मकाम पर रखा। खुफिया इसलिए रखा कि उन्हें अभी भी इस बात का डर है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई मुहिब आकर उस गुस्ताख मलूना को वहां मार देगा। उन्होंने इसको छुपा के रखा, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले उसको जाहिर कर दिया। फ्रांस के अंदर उसको नेशनलिटी दी गई है, और हुक्मरान खामोश, बल्कि जो अपने आप को मजहबी तबका कहते हैं वो भी खामोश हैं। आज जुमे में उनका पता नहीं क्या मौजू है और किस मौजू पे वो बात कर रहे होंगे। आप मुझे बताएं कि एक गुस्ताखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है कि कोई हुजूर के नाल को नोएल कहे तो वो काफिर हो जाएगा, हुजूर के जूते को छोटा जूता कह दे, कोई रसूलुल्लाह की चादर मुबारक को मैला कह दे तो वो काफिर हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली शय की अगर कोई बेअदबी करता है तो उसका ईमान नहीं रहता। कुरान फरमाता है इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अद्दलहुम अज़ाबम मुहीना। बताएं, कुरान उनके बारे में यह कह रहा है, उस गुस्ताखे रसूल को प्रोटोकॉल देकर आज फ्रांस में नेशनलिटी दी गई है। वो तो शेखुपुरा के अंदर, ननकाना के आगे भी एक गांव के अंदर रहने वाली औरत थी जो खेतों में काम करती थी। आखिर उसको कुफ्र इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? इसलिए कुफ्र उसको इज्जत दे रहा है, इसलिए उसको फ्रांस में नेशनलिटी मिली है कि वो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करने वाली थी। उसकी काबिलियत कुछ नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई नहीं है, उसके पास कोई और सलाहियत नहीं है, उसको नेशनलिटी मुफ्त में दी गई है, उसकी पूरे खानदान को दी गई है। क्यों दी गई है? इसलिए कि पाकिस्तानी कौम ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गालियां देने वाली को यहां से कानूनी तौर पर रिहा करवाया। अब वो हमारे मुंह पर थूक रहे हैं। आप मुझे बताएं, क्या इससे बड़ी और बुरी खबर भी है कोई? सारे ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं दे रहे कि रसूलुल्लाह की गुस्ताख को आज एक कुफरिस्तान में नेशनलिटी दी गई है और दूसरे ममालिक भी कह रहे हैं। और कल वो मलूना वहां खड़ी होकर बकवास कर रही थी, कह रही थी पाकिस्तान में जितने भी गुस्ताखाने रसूल हैं सबको रिहा किया जाए, जितने केस यहां 295C के हैं,
जिनको अदालतों ने सजाए मौत दी हुई है, उनको रिहा किया जाए। और यहूद व नसारा ने यहां हुक्मरानों को कर्जे दे देकर, यहां इनको सूद में जकड़ के फिर मुतालबा किया है। कभी FATF, कभी इनको ग्रे लिस्ट में डालते हैं, कभी ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, कभी इनको IMF तंग करता है, कभी वर्ल्ड बैंक तंग करता है और कहते हैं अब ये करो, अब ये करो। वो कुछ भी नहीं कराना चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कोई करे तो उसको कुछ ना कहा जाए। और ये हुक्मरान कहते हैं फिर ठीक है, हमें कर्ज देते रहो, हमारी जो शय खर्ची हैं वो बर्दाश्त करते रहो, हमारे इख्तिदार को तूल देते रहो, बस फिर हमसे तुम जो मर्जी करवा लो। कौम की बेटियां अमेरिका के हवाले करनी हो तो वो भी हम तैयार हैं, और कोई रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करे तो उसको भी तुम्हारे मुल्क में भेजने के लिए हम तैयार हैं। और इन्होंने करके दिखा दिया। इस हुकूमत में ये हो गया, पिछली हुकूमतों में गाजी इस्लाम को शहीद कर दिया गया। और आइंदा अगर इन्हीं लोगों पर आपने एतमाद किया तो फिर ये याद रखिएगा, ये यही रविश रखेंगे। और कल क़यामत के दिन जब आपकी रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिरी होगी और जब कब्र में हुजूर पर नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तो हम जाने के काबिल ही नहीं है, हुजूर का जब जलवा कब्र में दिखाया जाएगा, उस वक्त पता चलेगा कि हुजूर किस तरह नाराज होते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की आयत पढ़ने का ये मतलब नहीं निकालिएगा कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज नहीं होते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत काब इब्न मालिक और हिलाल बिन उमैया, हज़रत मुरारा बिन रबी, इन 3 सहाबा से 50 दिन तक बात नहीं की। 50 दिन तक हुजूर ने कलाम नहीं किया। और ये कुरान मजीद फुरकान हकीम की सूरह तौबा उठाकर देखिए आप, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 दिन कलाम नहीं किया। और अहले मदीना में से सहाबा अलैहिम रिदवान में से कोई भी उनसे कलाम नहीं करता था। क्यों? कि वो बगैर किसी उज़्र के ग़ज़वा तबूक में शामिल नहीं हुए थे। वजह भी कोई नहीं थी, बस नहीं आ सके। अल्लाह के महबूब ने 50 दिन कलाम नहीं किया। और हज़रत काब इब्न मालिक फरमाया करते थे, मुझे इस बात का खौफ रहता है कि इस दौरान अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा कि मुझसे रसूलुल्लाह कलाम नहीं फरमा रहे। काब इब्न मालिक वो हैं जिन्होंने ग़ज़वा उहद में हुजूर को अर्ज किया था, हुजूर आप अपना लिबास मुझे दे दें, मेरा लिबास आप ले लें, ताकि कुफार 3000 का लश्कर आपकी तरफ जो बढ़ रहा है, मैं आपका लिबास पहनूंगा तो ये मुझे समझेंगे और मेरे पीछे दौड़ पड़ेंगे। और आपने हुजूर का लिबास ले लिया और फिर चल पड़े एक तरफ, तो कुफार ने आपकी तरफ हमला शुरू कर दिया। अब आप अंदाजा लगाएं, वो हस्ती जो इतनी बड़ी कुर्बानी रसूलुल्लाह के लिए दे रहे हैं, उनसे रसूलुल्लाह ने 50 दिन तक बात नहीं की। क्यों? कि उन्होंने कहा कि हुजूर कोई उज़्र नहीं था, बस नहीं आ सका सुस्ती की वजह से। तो आज रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस के मसले पर कोई कितना बड़ा फन्ने खां हो, नमाजी भी हो, हाजी भी हो, और कारी भी हो, हाफिज हो, मौलवी हो, पीर हो, जो मर्जी हो, अगर वो रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए नहीं बोला तो काब इब्न मालिक से तो कोई नहीं बढ़ सकता। साहबी से बड़ा किसी का मकाम है? साहबी के घोड़े के पांव के नीचे जो गर्द आई, वो उड़कर जो उसकी नाक की रतूबत में गई, उसको भी कोई वली नहीं पहुंच सकता। तो फिर अब जो लोग कहें कि जी नहीं नहीं, हमने तो रसूलुल्लाह के बड़े तराने गाए हुए, तराना तो सिर्फ यही है कि जब कोई रसूलुल्लाह की बेअदबी करे तो फिर बरसरे आम और कुफ्र का खौफ किए बगैर ये ऐलान कर दिया जाए कि जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करेगा उसके वजूद के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। हर बंदे को अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ नहीं करता।